Dazzling Minty। नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी भाषा में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को एक साथ सीखेंगे, जिससे आपको इन दोनों में अंतर करना और उन्हें किस प्रकार बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, दोनों आपको अच्छी तरह से आ जाए। चलो सीखते हैं। आपके सामने है इ की मात्रा और ई की मात्रा। अब सर्वप्रथम अगर हम ई की मात्रा को सीखते हैं, सबसे पहले हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है ना। अब इसमें हमने ई की मात्रा को डालना है, यानी कि छोटी ई की मात्रा। तो इसे किस प्रकार से उच्चारित करेंगे? ई। और जब हम क को छोटी की मात्रा डालेंगे, उसके उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड हम ई की मात्रा को घुमाते हुए मध्य रेखा में ले जाएंगे, बीच वाली लाइन में ले जाएंगे। ठीक है, क्या बन गया? कि हम ये नहीं बोलेंगे क को छोटी की मात्रा। अगला है ख। ख को भी छोटी की मात्रा डालनी है, तो हम इसी प्रकार से इसकी रेखा तक लेके जाएंगे। ये नहीं कि रेखा को पहली पंक्ति में ही डाल देंगे। ख देख रहे हो आप? ख में दो दो वन है ना, एक ख का ये वन है, एक ख का ये वन है। लेकिन जब भी कोई व्यंजन लिखते हैं तो उसके साथ जो एक रेखा डली होती है, मात्रा उसी के ऊपर आती है। इसे किस प्रकार उच्चारित करेंगे? खी। अगला है गी। आप देख सकते हैं कि मेरी मात्रा ग को पूरा लिखने पर जो लाइन डली है, जो रेखा खींची है, उस तरफ आ रही है। ठीक है, अगला है गी। तो इस प्रकार आपने ई की मात्रा को सीखा। कि, खी, गी, घी। अब हम करेंगे ई की मात्रा। क्या करेंगे? ई की मात्रा। अब यही वाले व्यंजन हम दोबारा से लिखते हैं। क, ख, ग, घ। ठीक है, अब ये बड़ी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? बड़ी ई। तो हम इसे किस प्रकार बोलेंगे? ई। देखिए अब इसका क्या होगा? हमारे सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में एक सीधी रेखा डाल के मध्य रेखा से घुमा देंगे। ये हमारे बड़े बहन भाई हैं। ये जो छोटी मात्रा होती है, ये जो क है, ये मम्मा है, ख मम्मा है, ग मम्मा है, घ मम्मा है, और मम्मा का छोटा सा बेबी है इ की मात्रा। अब ये मम्मा है, ये भी मम्मा है, ये भी मम्मा है, ये भी मम्मा है। लेकिन अब छोटी मात्रा तो हो गई, अब बड़ी मात्रा डाल रहे हैं, यानी बड़े दीदी भैया। ये हमारे बड़े दीदी भैया हैं, जो हमारे सीधे हाथ की तरफ मात्रा डलेगी। कैसे डलेगी? ये देखो, रेखा को टच करके छूते हुए नीचे आना है। अब ये कौन सी मात्रा हो गई? ई। और इसे किस प्रकार उच्चारित करेंगे? की। हम ऐसे नहीं बोलेंगे क को बड़ी की मात्रा, गलत हो जाएगा। की, खी, गी, घी। चलो अब इन दोनों का अंतर करते हैं। की, खी, खी, गी, गी, घी, घी। अब इनका अंतर कुछ उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप स्क्रीन पर देखिए। अब सबसे पहले हम छोटी की मात्रा के शब्द करेंगे। पहला उदाहरण है गिलहरी। गिलहरी। बच्चे क्या करते हैं? इसे उच्चारित करते हैं गिलहरी।
जैसे कि ह को भी कोई मात्रा हो। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं, किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, उस समय हमें इन मात्राओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो पहला शब्द क्या है हमारा? गिलहरी। अब ग को छोटी की मात्रा है तो क्या बोला? गी। आगे है ल, कोई मात्रा नहीं, ह कोई मात्रा नहीं, उसके बाद री, गिलहरी। ठीक है। अब अगला उदाहरण है तितली। ति त ली, तितली। इसमें बोलने से ही पता चल रहा है अंतर। जब हम गले के अंदर से आवाज़ निकाल रहे हैं, मतलब हमारे छोटे बहन भाई हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा ति। और जब हम बोल रहे हैं ली, तो वो हमारे बड़े बहन भाई हैं, तो वो हमारे राइट हैंड साइड जाएगा, सीधे हाथ की तरफ जाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो कैसी आवाज़ निकलेगी? ली, ति त ली। अगला शब्द है भिखारी। अब इसमें तीनों व्यंजनों में, तीनों वर्णों में मात्राएं हैं। पहली मात्रा है इ की मात्रा, दूसरी मात्रा है आ की मात्रा और तीसरी मात्रा है ई की मात्रा। तो क्या बना? भिखारी। अब हमारा अगला शब्द है बि ज ली, बिजली। अब ब में भी मात्रा है, ल में भी मात्रा है। ब से बोलने से ही, उच्चारित करने से ही पता चल रहा है कि छोटी ई की मात्रा है, छोटे दीदी भैया हैं। बी, बीच में आ गया ज और फिर क्या आया? ली, बिजली। तो इस प्रकार से इन थोड़े से उदाहरणों से आपने सीखा कि हमने शब्दों को किस प्रकार से उच्चारित करना है। अब 2-3 और उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और आपको खुद इसे जांचना है कि इसमें कौन सी मात्रा है। खीर, खीर। अगला शब्द है ति ल, तिल। अब इन दोनों शब्दों में पहले शब्द में बड़ी ई की मात्रा थी क्योंकि उसे लंबा खींचा, दूसरे शब्द में मात्रा छोटी थी क्योंकि उसको हमने बड़े प्यार से अपने अंदर से बोला ती। तो इस प्रकार आपको ई और ई का अंतर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इन दोनों मात्राओं का अच्छी प्रकार से अभ्यास करें और नहीं समझ में आता तो पूरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक दोबारा देखें, जिससे आपको इसका तरीका अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। हम अगली मात्रा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों, बाय बाय।